नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज हम द डैफोडिल्स पोएट्री के एमसीक्यूज़ और उनके आंसर्स देखेंगे। तो पहले मैं एमसीक्यूज़ ज़्यादा बनाता नहीं था, लेकिन अभी क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, इसीलिए एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। तो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो पोएट्री है द डैफोडिल्स, इसके समरी, नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं अलग अलग से। अगर आपको कुछ भी देखना हो या फिर सब कुछ देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए अभी बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स? तो द डैफोडिल्स कविता के कवि कौन है? ऑप्शंस हैं फेइज अहमद फेइज, ए जी गार्डिनर, विलियम वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो आंसर है वो होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए, अगर आपने कविता को देखा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि इन सब को देखने से पहले आपको ज़रूर कविता को देखना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ? तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कवि ने अपने आप को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है, तुलना किया है। तो ऑप्शंस हैं ए ट्री, बी रेन, सी स्टार या फिर डी क्लाउड। तो इसका आंसर होगा डी क्लाउड, क्योंकि जो पहला ही लाइन है शायद उसमें कहा गया है, कवि ने कहा है कि आई वॉज वॉन्डरिंग लोनली एज ए क्लाउड, यानी कि मैं बादलों की तरह अकेला घूम रहा था। थर्ड क्वेश्चन व्हाट वाज द कलर ऑफ डैफोडिल्स? तो डैफोडिल्स का रंग कौन सा था? ऑप्शंस हैं ए रेड यानी कि लाल, बी गोल्डन यानी कि सुनहरा, सी येलो यानी कि पीला, डी वाइट यानी कि सफ़ेद। तो इसका आंसर होगा बी गोल्डन। फोर्थ क्वेश्चन है द क्राउड ऑफ डैफोडिल्स वाज लोकेटेड बिसाइड द पॉन्ड, सी, रिवर और लेक। यानी डैफोडिल्स का जो झुंड था, जो फूलों का झुंड था, वो एक तालाब के किनारे था, एक समुद्र के किनारे था, एक नदी के किनारे या फिर एक झील के किनारे था। तो इसका आंसर होगा डी झील यानी कि लेक। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डैफोडिल्स व्हेन द पोएट सॉ देम? यानी कि जब कवि ने डैफोडिल्स के फूलों को देखा तब वो किस हाल में थे? ऑप्शन ए दे वर स्टिल एंड क्वाइट, यानी कि वो स्थिर और शांत थे। ऑप्शन बी दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग, यानी कि वो नाच रहे थे, झूम रहे थे। ऑप्शन सी दे वर शेकिंग बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि वो तूफान के कारण ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द डैफोडिल्स विथ? यानी कि कवि ने डैफोडिल्स के फूलों की तुलना किस चीज़ के साथ की है? ऑप्शन ए सन यानी कि सूर्य, ऑप्शन बी मून यानी कि चांद, ऑप्शन सी शाइनिंग स्टार्स यानी कि चमकते हुए तारे, ऑप्शन डी नन या फिर कह सकते हैं नन ऑफ दिस होगा यहाँ पे। तो इनमें से किस चीज़ के साथ कवि ने डैफोडिल्स के फूलों की तुलना की है? तो इसका आंसर होगा शाइनिंग स्टार्स, ऑप्शन सी। सेवेंथ क्वेश्चन है हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस? यानी कि एक बार में कवि ने कितने डैफोडिल्स के फूलों को देखा था? ऑप्शंस हैं ए 10 यानी कि 10, ऑप्शन बी 10,000 यानी कि 10,000, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा 10,000 यानी कि 10,000। लेकिन आपको बता दूं कि एग्जैक्ट 10,000 तो है नहीं, वो तो आपको भी पता होगा। आप तो ऐसे नहीं कह सकते ना कि एक बार में मैंने 10,000 फूलों को देखा। बस ये बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कि बहुत सारे थे, इसलिए 10,000 थे, ऐसे बोल दिया कवि ने। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। एट्थ क्वेश्चन व्हेन द पोएट इज इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड देन व्हाट फिल्स हिज हार्ट विथ प्लेजर? यानी कि जब कवि उदास होते हैं या फिर दुखी होते हैं तब कौन सी चीज़ उनके मन को सुख शांति दे जाती है? ऑप्शंस हैं ए द थॉट ऑफ हिज फैमिली यानी कि उनके घर के बारे में सोचना, ऑप्शन बी द थॉट ऑफ डैफोडिल्स यानी कि डैफोडिल्स के बारे में सोचना, ऑप्शन सी द थॉट ऑफ शाइनिंग स्टार्स यानी कि चमकते हुए तारों के बारे में सोचना, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द थॉट ऑफ डैफोडिल्स यानी कि डैफोडिल्स के बारे में सोचना। आखिरी पैराग्राफ में इसके बारे में बताया गया है, इस पोएट्री के आखिरी पैराग्राफ में। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। हेयर दे रेफर्स टू ए ऑप्शन द हिल्स, बी द डैफोडिल्स, सी द स्टार्स या फिर डी नन ऑफ दिस।
तो इसका भी आंसर होगा डेफोडिल्स। ये डेफोडिल्स के बारे में ही बताया गया है। एक नेवर एंडिंग लाइन में डेफोडिल्स हैं, यानी कि नेवर एंडिंग लाइन ऐसा लाइन जो लग रहा है कभी ख़त्म ही नहीं होगा, यानी कि डेफोडिल्स के फूल एक लाइन में इतने ज़्यादा हैं, इतने लंबे लाइन में है कि लग रहा है कि ये लाइन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को रेफर किया गया है। 10th क्वेश्चन, व्हाट डज अ पोएट कुड नॉट बी बट गे मीन, यानी कि ये जो लाइन है कविता का, ए पोएट कुड नॉट बी बट गे, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, द पोएट इज कन्फ्यूज्ड, यानी कि कवि अस्पष्ट हैं, समझ नहीं रहे। ऑप्शन बी, द पोएट फील्स सैड, यानी कि कवि को दुख हो रहा है। ऑप्शन बी, द पोएट फील्स हैप्पी, यानी कि कवि खुश हैं। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा द पोएट फील्स हैप्पी। सिंपल सा है, सी नंबर ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, टू व्हिच थिंग डज द पोएट कॉल जोकंड कंपनी, यानी कि कवि ने जोकंड कंपनी किस चीज़ को कहा है? जोकंड मतलब आनंददायक, यानी जिस चीज़ से अच्छा लगता है, ऐसी कंपनी जो उन्हें अच्छा फील कराए। ऑप्शन ए, द लेक, यानी कि वो झील। ऑप्शन बी, द स्टार्स। ऑप्शन सी, द डेफोडिल्स। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन मैं देना शायद भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आंसर है द डेफोडिल्स। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि कवि ने सिर्फ डेफोडिल्स का ही जिक्र किया है इस कविता में, और इसीलिए ये डेफोडिल्स का साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा सुख देता है। 12th है, द पोएट कंपेयर द डांसिंग ऑफ द डेफोडिल्स विद द डांसिंग ऑफ द रिवर्स, स्टार्स, वेव्स, नन ऑफ दिस, यानी कि डेफोडिल्स का जो नाचना है उस चीज़ के साथ कवि ने किस चीज़ के नाच की तुलना की है? तो इसका आंसर होगा वेव्स, सी नंबर ऑप्शन। जो पास में लेक था, जो झील था, उसमें जो लहरें आ रही थी वो भी नाच रही थी, तो उस लहरों के नाच के साथ कवि ने डेफोडिल्स के नाच की तुलना की है। 13th क्वेश्चन है, द डेफोडिल्स इज ए रोमांटिक पोएम, साइको एनालिटिकल पोएम, नेचर पोएम, हेरोइक पोएम। तो इनमें से किस टाइप का कविता है डेफोडिल? तो इसका आंसर सिंपल है, नेचर पोएम, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है डेफोडिल, प्रकृति के ऊपर ही बेस करके इसको लिखा गया है। सिंपल है इसका आंसर, ऑप्शन सी। विलियम वर्ड्सवर्थ इज एन सिंधी पोएट, इंग्लिश पोएट, फ्रेंच पोएट और नन ऑफ दिस, यानी कि इस कविता के जो कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो कौन है, मतलब कैसे कवि हैं? तो सिंधी पोएट तो नहीं है, वो इंग्लिश पोएट हैं, और फ्रेंच पोएट भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंग्लिश पोएट। 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज डेफोडिल? तो डेफोडिल क्या है? ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही होगा कि डेफोडिल का मतलब ही क्या है। तो ऑप्शन ए है ए ट्री, बी अ लीफ, सी ए फ्लावर, डी नन ऑफ दिस, यानी कि एक पेड़ है, पत्ता है, फूल है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर सिंपल है, सी नंबर ऑप्शन, एक फूल है डेफोडिल। लास्ट क्वेश्चन हमारा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हेयर? तो कविता का पहला ही लाइन है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेटाफोर, बी एलिटरेशन, सी एल्यूजन, या फिर डी सिमाइल। तो इसका आंसर होगा डी सिमाइल। तो आप पूछेंगे कि कैसे? तो देखिए, सिमाइल का यूज़ तब होता है जब दो अलग अलग चीज़ों को एज या फिर लाइक के ज़रिए कंपेयर किया जाता है, और यहाँ पे आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी कि कवि कह रहे हैं कि मैं बादल की तरह अकेले घूमता रहा, अकेले अकेले। तो यहाँ पे एज के ज़रिए उन्होंने अपने आप को बादल से, यानी कि क्लाउड के साथ तुलना किया है। तो यहाँ पे सिमाइल का यूज हो गया क्योंकि एज लगा है, अगर लाइक लगता तो भी सिमाइल ही होता। तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। तो इतने ही क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए थे। अगर आपको लगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसको अलग से बना के दूंगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस पोइट्री का समरी, इसके नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।